हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, एक चार्ज है Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ थिन स्फेरिकल सेल। तो थिन स्फेरिकल सेल है जिस पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। व्हाट इज द फील्ड इन एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ द सेल पे फील्ड होगा, यानी कि फील्ड एट द सेंटर, यानी मान लो एक थिन स्फेरिकल सेल है और ठीक है यूनिफॉर्म जो थिन स्फेरिकल सेल है, इस पे एक चार्ज पॉजिटिव प्लस Q है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पॉइंट पे जो जिसको पॉइंट वो बोल देते हैं, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अब आपको पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर में जो होता है चार्ज, एक अगर आप कंडक्टर में कोई भी चार्ज होगा तो वो क्या होगा, चार्ज चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसके वजह से जो सेंटर पे जो फील्ड होगा, सेंटर पे जो फील्ड होगा वो जीरो होगा ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका नेट जीरो होगा, तो आपको पता है ये जीरो हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इफ अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट क्लोज टू द सेल, अगर एक पॉइंट चार्ज को क्लोज लाया जाएगा तो विल द फील्ड एट द सेंटर चेंज होगा। तो कह रहा है जब आप एक चार्ज को पास लाओगे, सिंपल सी इंडक्शन प्रोसेस से अपोजिट देखो देखो, अगर एक कंडक्टर है, अब एक चार्ज को आप पास ला रहे तो इंडक्शन प्रोसेस से यहाँ क्या होगा, पोलैरिटी जनरेट होगा, अपोजिट पोलैरिटी जनरेट होगा नियर टू द सरफेस। तो ठीक उसी प्रकार से सेम पोलैरिटी अपोजिट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो अब जो है फील्ड जो होगा सेंटर पे अब क्या होगा, जनरेटेड इनसाइड द सेल। इस प्रकार से क्या होगा, जो इस केस में सेकेंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा, इन इन सेकेंड केस जो होगा, सेकेंड केस जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो पोलराइजेशन की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस केस में ये चेंज हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ चेंज हुआ। अब कह रहा है कि क्या ये आंसर डिपेंड करेगा सर, बिल्कुल डिपेंड करेगा सेल कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। तो अब आपको पता है कि अगर आप एक नॉन कंडक्टिंग को चार्ज देते हो, अगर कोई आपका ये चीज़ नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग पर अगर आप चार्ज देते हो अगर, तो आपको पता है कि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, पर कंडक्टिंग यूनिफॉर्म होता है। तो उसके फील्ड पर असर पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कंडक्टिंग है कि या नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में जो होगा नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, बट इस केस में तो होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।